नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान अब थक हार के यूएन पहुंचा है फिर से। एक बार तो उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो झटका लगा था, अब दूसरा झटका खाने के लिए ये पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल पहुंचा है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पाकिस्तान की गतिविधियों से, पाकिस्तान के कारनामों की वजह से हिंदुस्तान के कई लोग बेनकाब होंगे। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो झूठ और फेक न्यूज़ देश में फैला रही थी, वो वेबसाइट्स, वो पत्रकार, वो लेफ्ट लिबरल गैंग, वो सारे के सारे आज एक्सपोज होने वाले हैं। वो कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक खबर बता दूं कि पाकिस्तान एक 115 पेजेस के डॉसियर को तैयार किया है और उसे लेकर वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल पहुंचा है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है? तो ये एक यूएन की एजेंसी है। इसमें कुल 47 देश हैं और 47 देश वहाँ पे उसके फ़िलहाल मेंबर हैं। हिंदुस्तान भी मेंबर है अभी उसका, और फ़िलहाल पाकिस्तान भी मेंबर है। पाकिस्तान 2020 तक मेंबर रहेगा, हिंदुस्तान 2021 तक रहेगा। और वहाँ पे पाकिस्तान की चाल क्या है? चाल ये है कि वो किसी तरीके से कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करना चाह रहा है। आपको याद होगा जब 370 हटाया गया, उसके बाद तो ये तलवार निकाल लिए थे, बता रहे थे कि भाई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन गया है, कश्मीर को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसके लिए जो है जान की कुर्बानी लगा देंगे, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें आप सुन रहे थे। लेकिन 35-40 दिनों में पाकिस्तान को जो है वो उनकी हकीकत, उनकी जो, एक वर्ड थोड़ा ख़राब है लेकिन फिर भी उनकी औकात जो है खुद समझ में आ गई कि वो हिंदुस्तान से एक तो लड़ नहीं सकते और डिप्लोमेटिकली जो है वो बाकायदा जो है काफ़ी वो पीछे चल रहे थे। इसलिए जब उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल का रास्ता अपनाया तो वहाँ से उनको जो है करारी हार मिली। उसके बाद दूसरा पैतरा इन्होंने लगाया कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। तो इनके वकील ने ही कह दिया कि भाई कोई केस नहीं बनता है, कि आप जो ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि कश्मीर के अंदर में कत्लो गारत हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। हिंदुस्तान की सरकार जो है कश्मीर के अंदर में पूरा उन्होंने 80 लाख लोगों को कैद खाना में डाल दिया है, और इस तरह के जो पूरे जो फेक न्यूज़ आप सोशल मीडिया में पढ़ते रहते हैं। तो उनके वकील ने ही कह दिया कि भाई ये केस ही नहीं बनता है, ये प्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ अखबारों और इसके पेपर कटिंग्स के आधार पे आप ये सब काम नहीं कर सकते। तो अब क्या रास्ता बचा था? तो ये आखिरी रास्ता पाकिस्तान के पास, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाकर के इस चीज़ के ऊपर बहस कराना, इस पे वोटिंग कराना। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कुछ भी फैसले हो जाए या कोई रेजोल्यूशन पास हो जाए, उससे हिंदुस्तान जैसे देशों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको याद रहे कि दुनिया भर में इस तरह के ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है बवाला मचाते रहती, कभी रोहिंग्या को लेकर के तो कभी फ़िलिस्तीन को लेकर के। ये लोग रेजोल्यूशन पास करते रहते हैं, ये डिबेटिंग क्लब है बेसिकली, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता है। कम से कम दर्जनों 100 के आसपास यूएन में जो है फ़िलिस्तीन और इजराइल के खिलाफ, फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे रेजोल्यूशन पास हुए, कभी कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। इजराइल तो छोटा सा देश है, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक, चूँकि ये एक यूएन बॉडी है, एक इंटरनेशनल बॉडी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। मैं उसको खारिज नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण है। तो अब वहाँ क्या होगा? तो पाकिस्तान ने 115 पेजेस के एक डॉसियर उन्होंने तैयार किया है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, किस तरह से वहाँ पे कत्लो गारत हो रहा है, किस तरह से इंडियन आर्मी जो वहाँ लोगों को मार रही है, वहाँ पे रेप्स हो रहे हैं, वहाँ पूरा कैद खाना बना दिया गया है, ब्ला ब्ला जो आप देख रहे थे। अब सवाल यह है कि 115 पेज का जो ये डॉसियर है उसमें क्या है? पाकिस्तान की तो कोई एजेंसी यहाँ पे हिंदुस्तान में है नहीं, न पाकिस्तान के लोग आए, ना यूएन का कोई डेलीगेशन आया यहाँ के चीज़ों को पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, यहाँ पे जांच करने के लिए कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं है। तो फिर पाकिस्तान ने इस 115 पेजेस में डाले क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो 115 पेजेस में जो हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान जो आरोप लगा रहा है, ये उसमें राहुल गांधी के बयान हैं, अपोजिशन लीडर्स के बयान हैं, और तो और ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है जो इस देश के अंदर में देश को तोड़ने की टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के द्वारा ट्वीट्स किए हुए, उनके द्वारा रिपोर्ट्स लिखे हुए, उनके द्वारा जो आर्टिकल्स लिखे हुए और उनके द्वारा फेक न्यूज़ को, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है इस देश के अंदर में, ये
फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है। वो सारे फेक न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान ने उसे अपने दस्तावेज में बना करके हिंदुस्तान के खिलाफ वो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल पहुंचा है। तो ये जैसे ही पाकिस्तान की ओर से ये दस्तावेज को रखा जाएगा, वहाँ पे उसके विदेश मंत्री जब उसको पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान में कई लोगों के जो चेहरे जो हैं उनके ऊपर कालिख फूटेगी कि आप जो काम कर रहे थे, जो लगातार हम लोग इस बात को बता रहे थे कि आप पाकिस्तान के माउथपीस न बने, वो आज साबित होगा। अब सवाल ये है कि वहाँ पे होगा क्या, पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है। तो हिंदुस्तान के इन जयचंदों और ये जो मीर जाफरों की वजह से जो उन्हें सामान मिला है, जो दलीलें मिली हैं, जो रिपोर्ट्स मिली हैं, अब उसको वो वहाँ पेश करेगा। पाकिस्तान दो चीज़ चाहता है इस काउंसिल से, एक इस पे बहस हो और दूसरा इसके ऊपर वोटिंग हो। जैसा मैंने कहा आपको कि इस काउंसिल में 47 देश हैं, तो 47 देशों में वोटिंग होगी। अगर मेजॉरिटी से पाकिस्तान इस चीज़ को पास कर ले जाता है तो उस पर बहस शुरू होगी। 13 तारीख तक ये चलने वाला है, ये 42nd सेशन है काउंसिल का, तो ये 13 तारीख तक चलेगी ये पूरा का पूरा। तो उसमें अगर ये पास करा ले जाते हैं, मेजॉरिटी आ जाती है, तो फिर बहस होगी, रेजोल्यूशन पास होगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान को फिर से एक बार जो है वहाँ पे बाकायदा उनकी हार होने वाली है। वो इसलिए मैं आपको बता दूं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का जो है वायलेशंस हो रहा है, तो हिंदुस्तान भी कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी है। हिंदुस्तान की तरफ से बाकी जितने भी जो कंट्रीज़ हैं उन तक ये बात पहुँचा दी गई है कि ये जो पूरा जो मसला है, जैसे आर्टिकल 370 का, तो ये 370 का जो मसला है कि सरकार ने बदल दिया। तो किसी भी देश में जो सॉवरेन कंट्री है वो अपने संविधान में कुछ बदलाव कर रहा है, वो इंटरनेशनल मसला कैसे हो सकता है? ये तो उसके देश का जो इंटरनल मसला है। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि देखिए, आप समझिए इस चीज़ को कि यूएन जो है वो देशों का, अलग अलग देशों का जो है एक ग्रुप है। और यहाँ पे बेसिकली जो सबसे फंडामेंटल जो बात है वो ये है कि हर देश के सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया जाएगा और इंटरनेशनल बॉर्डर को जो है वो सैक्रोसेंट माना जाएगा। तो इन दोनों ही चीज़ों में हिंदुस्तान ने ना पाकिस्तान के साथ जो है इंटरनेशनल बाउंड्री हमने क्रॉस किया है, एक, ना ही उस पर कोई कानून हमने पास किया है, और दूसरा हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जो मामला इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंसर्न का हो। हमने अपने संविधान को बदला है, वो हमारा अधिकार है। तो ये दो बातें हैं और ये दलील भी है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान भी एक डॉजियर लेकर के जा रहा है। ये डॉजियर जो है बलूचिस्तान का है, ये डॉजियर जो है पीओके का है कि पीओके में किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार वहाँ पे लोगों के जो है मानवाधिकार को जो है उसको कुचल रही है। तो ये बहस जो है यूएन के अंदर में जारी है। 13 तारीख तक देखिए क्या होता है। लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए कि जिस तरह से अब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली जो है उस अखाड़े में जो है चारों खाने चित करता आया है, तो इस बार भी वैसा ही कोई धोबी पछाड़ जो आपने देखा होगा दंगल में, जिस तरह के जो वो कबड्डी कुश्ती में जो पटका जाता है, तो यूएन के अंदर में फिर से जो है इस काउंसिल में भी पाकिस्तान की हार होगी। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे। ओपिनियन पोस्ट आप देखते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।